हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है 12th फेल। 12th फेल एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म थी जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था। तो ये सभी वर्जन्स कैसे कहां पर आपको ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के पर देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी, जहां पर प्री प्रोडक्ट, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फार्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म का एक डीप प्रीव्यू किया जाएगा, जहां पर मिस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं 12th फेल, जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है, जिसको थिएटर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था। ये एक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म है, जहां पे इस फिल्म की जो कहानी है वह रियल लाइफ जो ऑफिसर थे, यानी कि मनोज कुमार, जो सर मनोज कुमार शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर थे, और उनकी वाइफ श्रद्धा जोशी, उन दोनों की को बेस्ट फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है। जहां पर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बुक बनी हुई थी जिसको अनुराग पाठक ने बनाया हुआ था। तो उस बुक का नाम ही 12th फेल ही था, तो उससे इस फिल्म को इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। उस बुक से उस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वह अलग तरीके से अडेप्ट किया हुआ था, जिसका स्टोरी, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, सिंपली डायरेक्शन, सभी चीज़ें फिल्म के मेकर्स यानी कि विधु विनोद चोपड़ा ने की हुई थी, जो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करते हुए नजर आए थे। जहां पर योगेश इस वर्ष इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। करीबन 20 करोड़ का बजट था। विनोद जी चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था, जहां पर जी के द्वारा यानी किसी स्टूडियो के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। इसके अलावा इस फिल्म का जो जोनल था, बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म, उसको इस फिल्म में काफी ज्यादा सीरियस लिया हुआ था। ऑथेंटिसिटी इस फिल्म की अगर देखोगे तो आपको काफी रियलिज्म इस फिल्म में फिल्म फील होगा। ना कोई प्रोपेगेंडा है, प्योर क्लीन एक अच्छी फिल्म बनाई हुई है डायरेक्टर की तरफ से। और यह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए, जहां पर इस फिल्म में नॉन फिक्शन बुक थी जो अनुराग पाठक के द्वारा 2019 में लिखी गई थी, उसे बेस होकर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है। जहां पर इस फिल्म के नरेटर आनंदवी जोशी थे, जो इस फिल्म के एक्टर भी है। इसके अलावा इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफियों और रंगन राजन रामाबतरन ने की हुई थी एडिटिंग, जिसको वर कोहली और भी विनोद चोपड़ा ने की हुई थी। करीबन इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 26 मिनट लंबी है। फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से U30 क्रिकेट मिला हुआ है, यानी कि सभी टाइप के ऑडियंस इस फिल्म को डेफिनेटली बिल्कुल आसानी से एंजॉय कर सकती है। इसके अलावा म्यूजिक में संतनु मोहित्रा ने इस फिल्म का बिगड़ने स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किया हुआ है। म्यूजिक के राइट थे वो सारे गम वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। सभी वर्जन मिला ले टोटल 5 ट्रैक के उसके ऊपर आने वाले अभी कुछ समय में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे इस पर के ऊपर, तो फास्टिंग से शुरुआत करते हैं। इस फिल्म के लिए रोल में यानी कि मेन जो किरदार था वो प्ले करते नजर आएंगे विक्रांत में से, जिन्होंने मनोज कुमार शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, मेरा शंकर जिन्होंने श्रद्धा जोशी का रोल प्ले किया हुआ है, अनंतवीन जोशी ने प्रीतम पांडे का रोल प्ले किया हुआ है, अंशुमन पुष्कर ने कोरी भैया का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रियंशु चटर्जी ने डीएसपी दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। गीता अग्रवाल शर्मा को इस फिल्म में मनुष्य की मां का रोल दिया गया था। इसके अलावा हरीश खन्ना इस फिल्म में
मनोज के फादर का रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरिता जोशी ने मनोज की ग्रैंड मां का रोल प्ले किया हुआ है। संजय बिसनुद्दीन नावाल का रोल प्ले किया हुआ है। डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने इस फिल्म में अपना ही रोल, अपना ही किरदार प्ले किया हुआ है, यानी कि उन्होंने एज अ प्रोफेसर के तौर पर इसमें अपीयर हुए। इस अलावा विजय कुमार डोगरा आपको इस फिल्म में सुंदर के रोल में देखने को मिलेंगे। पेरी छावरान इस फिल्म में रद्दी का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज की यंग सिस्टर थी। दडियोस शिन्होय ने इस फिल्म में मिस्टर सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है। राधिका जोशी ने इस फिल्म में तनिया का रोल प्ले किया है। फासी खान ने इस फिल्म में किशन का रोल प्ले किया हुआ है, जो श्रद्धा के हाउस सर्वेंट थे। वहीं पर राहुल देव शेट्टी ने इस फिल्म में मिस्टर मेहता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज के यूपीएससी अंडरवेयर थे। तो यह फिल्म की लेट प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट में एनरोल प्ले किया हुआ है। फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें। डेवलपमेंट की शुरुआत नवंबर 2022 से स्टार्ट की गई थी, जहां पर फिल्में कर विधि विनोद चोपड़ा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो 12th फेल अनुराग का पाठक के द्वारा बुक बनाई गई है, वो सक्सेसफुल बुक के ऊपर, जो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बनी है, उसके ऊपर ही हमें इस फिल्म की कहानी बनाने वाले हैं। जहां पे फिल्म की कहानी पूरी तरह से रियल लाइफ स्टोरी होने वाले आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस ऑफिसर श्रद्धा जोशी के ऊपर। तो यह दो व्यक्ति है जिनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप करके बनाया जाएगा। वैसे यह दोनों कपल है, रियल लाइफ कपल है। तो वह कैसे, किस तरह उनकी कहानी में क्या मोड़ लिया था, उसके ऊपर फिल्म कहानी को सेट किया हुआ है। कास्टिंग के ऊपर भी तभी चीजें अनाउंस करवा दी गई थी नवंबर 2022 में ही, जहां पर भी। तो विनोद चोपड़ा ने खुद अनाउंस किया था कि वो विक्रांत मैसी के साथ इस फिल्म काम करना चाहते हैं। उनको ये रोल ऑफर किया, उनको ये पसंद आया, और उसके बाद में उन दोनों के बीच में पहला ग्रुप का और ऑपरेशन हुआ यूपीएससी कोच। विकास दिव्य कृतियों को भी इस फिल्म में एक प्रोफेसर के तौर पर उनका कुछ किरदार था, वह उनको ऑफर किया गया था। उनको भी यह फिल्म का जो उनका किरदार पसंद आया था और उन्होंने भी हम ही भरे हुए थे। इसके अलावा कुछ यूपीएससी पेरेंट्स से रियल लाइफ यूपीएससी स्टूडेंट, उनको इस फिल्म में कुछ अलग अलग किरदार दिए गए थे, जिससे फिल्म के ऑथेंटिसिटी पनीर है। और विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि यह फिल्म पूरी थी, ऑथेंटिसिटी वाली होने वाली, क्योंकि फिल्म को काफी ऑथेंटिक मीटर के साथ, मेथड के साथ बनाया हुआ है। रियल जो बिजनेस आप थे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, वहां पर इस फिल्म को मेजर एपिसोड किया हुआ है, जिससे एक माहौल बने। और इसके अलावा आज पास के जो को एक्टर है, कुछ सपोर्टिंग एक्टर से, उनको भी वहीं से रियल लाइफ इंसिडेंट से ही लिया हुआ था। इसके अलावा फिल्म को पूरी तरह से चंबल, दिल्ली, मसूरी, मुंबई में एपिसोड क्या हुआ था, इस फिल्म को पूरी तरह से दिसंबर 2022 तक रैप करवाया हुआ था। और उसके बाद में इस फिल्म को डबिंग, मिक्सिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। फिल्म का जो टीजर था उसको 10 अगस्त 2023 को रिलीज किया था, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ट्रेलर 3 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ, जिसको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते हल्का फुल्का एक मां बस क्रिएट हुआ था फिल्म के प्रति। और उसके बाद में इस फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तो हिंदी में रिलीज किया था। स्टार्टिंग में फिल्म एडिटिंग मार्क कलेक्शन की, उसके बाद में एक अच्छा पॉजिटिव आउट ऑफ माउथ। फिल्म का एक लंबा रन लेगा और यही सक्सेस, हिंदी की सक्सेस फिल्म को बाद तमिल फिल्मों को मीटअप करके, साथ ही उसके बाद फिल्म को वहां पर भी रिलीज किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गम वालों ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। शांतन मोहित्रा के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया था। लीड से टाइटल थे स्वानन, क्रिकेट और रफ्तार, जिन्होंने इस फिल्म के 2 गाने क्रिएट किए हुए थे। वैसे इन दोनों गानों को अलग अलग वजन में भी तैयार किया हुआ है। जहां पर पोलो न करके जो गाना था उसको सान और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था।
इसके अलावा उसका एक फिल्म वर्जन था, उसको मैदा संघ का जो फिल्म के लिए डायरेक्टर है उनको गाय उनके पास गंवाया गया था। इसके अलावा स्टार्ट जो गाना था उसके 3 वर्जन है, एक राफा और ए। तो ये 2 वर्जन और है जहां पर स्टार्ट मेन वर्जन है उसको शांत वनंद किरकिरे, शांतनु मोहित्रा, अवतार बिन जुबैर उल चोपड़ा ने गाया हुआ था। रेप एंड फोक वर्जन है उसको समानंगिर की रेप विद विनोद चोपड़ा, शांतन मोहितर दत्ता के द्वारा गवाया गया था। और स्टार जो रेप पर्सन था उसको रेपा ने खुद गाया हुआ थे। टोटल 5 ट्रैक थे जिसकी लेंथ थे 19 मिनट 20 सेकंड। इस सभी ट्रैक को और पादी संबंधवे द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया था, सारे घमा के द्वारा। तो अभी फिलहाल में उनके ऑफिशियल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में हिंदी तमिल जल को अलग अलग वजन में इन गानों को सुन सकते हो। कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पर मनोज कुमार शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर है वो किस तरह से आईपीएस ऑफिसर बने हैं, उनको उस आईपीएस ऑफिसर बनने की जी आर्मी में क्या क्या हर्डल्स हुए थे, क्या क्या मुसीबतें आई थी, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहां पर मनोज कुमार शर्मा का रोल विक्रांत में इसी प्ले कर रहे हैं, जो एक पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वह चंपाल में रहते हैं। उनके फादर एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट एक एम्प्लॉई है, लेकिन उनको उनकी ऑनेस्टी के चलते सस्पेंड करवा दिया जाता है, क्योंकि कुछ घूसखोरों के चलते उनको सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद में मनोज कुमार अपने पढ़ाई के दौरान, स्कूल के दौरान अपने हेड मास्टर के द्वारा उनको इनकरेज किया जाता है माल प्रैक्टिस के चलते, यानी कि एग्जाम में कुछ चीटिंग के चलते उनको उन सभी चीजों में इनकरेज किया जाता है, जिसके चलते वह पास से एग्जाम के थ्रू कुछ पैसे कमा सके पास होके। तो डीएसपी दुष्यंत वहां पर उनकी एंट्री होती है, रोल प्ले कर रहे हैं मुझे। उस हेड मास्टर को अरेस्ट करते हैं। उसके बाद में मनोज को पूरी तरह से ऑनेस्टी के बारे में क्लीन करते हैं। लाइफ में ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, वह किस तरह से कैसे आपको आगे जाकर हेल्प करेगी, वही सब चीजें उनको बताते हैं। जहां पर मनोज उनकी बातों से, यानी कि इंस्पेक्टर दुष्यंत की बातों से काफी ज्यादा, डीएसपी दुष्यंत की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिसके चलते उसके बाद में वह उनके जो ऑनेस्ट ऑफिसर के राह में वह निकल पड़ता है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर बन के वह दुनिया को चेंज करेगा। तो उसके बाद में अब मनोज कुमार किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करता है, किस तरह से अपनी जो सक्सेस की जर्नी है उसको हासिल करता है, और इसके बीच में किस तरह से चीजें उनकी डेवलप होती है। आईआरएस ऑफिसर सदा के साथ उनका किस तरह से क्या कनेक्शन बैठता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। वैसे देखा जाए तो इस टॉपिक के ऊपर कई सारी फिल्में, वेब सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो इन सभी चीजों को बनाना और भी मुश्किल था। उसके अलावा मेन चीज यह थी कि एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर एक बेल्ट फिल्म थी, तो मेकर्स उसमें ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बना रहे थे, तो चीजें चेंज नहीं कर सकते थे। एंड क्या होने वाला है वह भी लोगों को पता था, तो प्रेडिक्टेबल तो वैसे ही हो जाती है चीजें, लोगों को आगे क्या होने वाली है वह समझ में आ जाएगी। लेकिन मेन फोकस फिल्म का स्क्रीन प्ले के ऊपर था, जहां पे डायरेक्टर यानी कि विदु विनोद चोपड़ा के द्वारा जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है वो लाजवाब था, स्टोरी ब्रिलियंट डेफिनेटली था, लेकिन उसमें प्रेडिक्टेबल आपको चीजें आसानी से हो जाएगी, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड एक बुक के ऊपर से फिल्म को लिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, उस स्क्रीन प्ले के साथ जिस तरह से डायरेक्टर ने एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, वहां पर आपको कई इमोशनल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। फिल्म में कुछ फनी मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। उन दोनों का जो एक ब्लेंड किया हुआ था वह फिल्म को एक अच्छा नैरेटिव के तौर पर दिखाने में कामयाब रहता है। उनकी स्किल हमें और भी ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में जिस तरह से उन्होंने इंगेजिंग मैनर में कुछ फिल्म गुड मूवमेंट डाले हुए थे, कुछ ग्रेटिफाइंग मोमेंट्स डाले हुए थे, वह सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना जाती है। ग्रीटी खाए 5 मूवमेंट्स, 1-2 नहीं थे,
ऐसे कई मूवमेंट्स देखने को मिलती है, लेकिन हर बार डायरेक्टर इन सभी चीजों को आसानी से पुल ऑफ कर देते हैं इस फिल्म में। जहां पर विक्रांत में ऐसी और उनके जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनका काम इसमें काफी बढ़िया देखने को मिलता है, जिसके चलते चीजें और बेहतर हो जाती हैं। विक्रांत मैसीन ने अपने करियर की एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है, जहां पर उन्होंने इस फिल्म में एक बिगेस्ट एसेट के तौर वह ऊपर के आए हुए हैं। उनकी टेरिफिक परफॉर्मेंस, उनकी वह डायलॉग डिलीवरी, मनोज का नाम का जो किरदार है वह किस तरह से किस हर डर के साथ आगे बढ़ रहा है, और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से वह आगे बढ़ेगा। वह सभी चीजों के साथ उन्होंने जो काम किया हुआ है वह बढ़िया था, और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के लिए गेम चेंजिंग साबित होती है। उन्होंने इस फिल्म के साथ जो काम किया हुआ है वह लोगों का अटेंशन आसानी से खींच के रखते विक्रांत में। इसी को जिस तरह से मैदा शंकर के द्वारा सपोर्ट किया गया था वो लाजवाब था। मैदा शंकर ने जिस तरह से अपना काम किया वो बढ़िया है। वैसे ये जो दोनों किरदार प्ले करे थे वो दोनों किरदार हकीकत में रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर भेजे, जो हकीकत में रियल लाइफ कपल है। तो उन सभी चीजों को इस फिल्म में जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वह काफी बढ़िया था। जिस तरह से छोटी छोटी चीजों को इस फिल्म में बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हो तो बढ़िया था। फिल्म में कई सारे ऐसे मोमेंट्स डाले हुए हैं जो क्ले प्रति सीन्स कह सकते हैं, जो फिल्म को काफी बढ़िया बनाने में कामयाब रहे थे। फिल्म में इंटरव्यू वाला जो फाइनल इंटरव्यू का जो सीन देखने को मिलता है वह एकदम लाजवाब था। वह फिल्म को 4 चांद लगा देता है, जहां पर सभी की परफॉर्मेंस, जो क्वेश्चन देखने को मिलती है, स्क्रीन के लिए जो चीजें देखने को मिलती है वह काफी बढ़िया थी। इस फिल्म में आपको आनंद वी जोशी, सरिता जोशी, वी की विकास, दिव्या को टेंशन मत उसका जैसे चैप्टर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है। 12th फेल, वैसे देखा जाए तो पेज का आपको थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है। अगर आप थोड़ी बहुत स्लो फिल्में देखना पसंद नहीं करते हो तो शायद ये फिल्में आपको थोड़े सकती है। एडिटिंग वहां पर अगर थोड़ी क्रिस्प हो जाती चीजें बेहतर हो सकती थी। ये जिस टाइप का जोन है वहां पर प्रीटेबिलिटी फिर आपको डेफिनेटली नजर आएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है तो चीजें चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन स्क्रीन के लिए दमदार था, इस वजह से चीजें बढ़िया नजर आती है। सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली कुछ मूवमेंट के ऊपर ये फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, डाउन होती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से चीजें हमारे सामने पेश की जाती है वह काफी बढ़िया तरीके से एंड तक बनाए रखती है, और थ्रू आउट द फिल्मी सभी चीजें आपको काफी बढ़िया तरीके से एक इम्पोर्टेंस पता हुई नजर आएगी। वैसे शांतनु मोहित्रा के द्वारा जो सॉन्ग्स कंपोज किए गए, जो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया वह काफी बढ़िया है। वह सभी चीजें आपको सुनने में मजा आएगी। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी लाजवाब है, एक लिमिटेड बजट के साथ। जिस तरह से मनोज कुमार शर्मा की जो है जर्नी है, जो दुनिया है, जिस इफेक्टिव मिनट के साथ सिनेमेटोग्राफर रंगनाराजन रामा बजरम ने क्लिप लेकर दिखाया हुआ है वह काफी लाजवाब है। एडिटिंग फिल्म की अच्छी है, लेकिन थोड़े और बेहतर हो सकती थी। प्रोडक्शन वाली फिल्म के काफी ज्यादा है, बढ़िया है। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर भी विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म के साथ काफी ज्यादा बढ़िया काम किया हुआ है। उन्होंने एक्टर्स के पास काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है। जिस तरह से उन्होंने इस बायोपिक को डेवलप किया हुआ है, स्क्रीन लिमिट डाला हुआ है, जहां पर उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से ह्यूमर डाला हुआ, इमोशंस डाले हुए हैं, जो सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से वह दिखाने में कामयाब रहे थे। तो ओवरऑल एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने एक्टर्स पास अच्छी टेरिफिक परफॉर्मेंसेस भी निकलवाई हुई है, और एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काफी बढ़िया अपना तरफ से भी 100% दिया हुआ है, जिसकी जल्दी एक अच्छी सिंसियर फिल्म बनते हैं। जिसको और मनोज कुमार शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो सब चीजें काफी बढ़िया तरीके से दिखाए हुए। विक्रांत मेसी के परफॉर्मेंस में था शंकर का सपोर्टिंग परफॉर्मेंस, दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट्स की अच्छी परफॉर्मेंस
कुछ हार्ट बोन मूवमेंट्स, कुछ ऐसे ग्रेटिफाइंग मूवमेंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें फिल्म को बनाए रखती है। एक अच्छा खासा इंस्पायरिंग स्टोरी आपको देखने को मिलती है इस फिल्म के साथ। तो ये सभी चीज़ें फिल्म की पॉजिटिव है और इसके चलते डेफिनेटली इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। इस फिल्म को आसानी से आप एंजॉय कर पाओगे। जहां पर इस फिल्म को थिएटर के लिए 27 अक्टूबर 2023 को हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया था। एक हिंदी वर्जन इस फिल्म का काफी सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसके चलते बाद में तमिल, तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को 3 नवंबर 2023 को रिलीज किया हुआ था। फिल्म को जब रिलीज किया गया, IMDb की तरफ से अभी तक उस फिल्म को करीबन 17,000 वोल्ट मिले हुए, जिसमें 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होते का चांस था। रिस्पांस वो डेस्क की तरफ से मिला हुआ है, जहां पर इस फिल्म ने विदाउट एनी बस पहले दिन 27 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ 10 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया क्या हुआ था सैटरडे के दिन। फिर ने एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वहां पर 125% का ग्रोथ दिखाया। 2.50 करोड़ का कलेक्शन निकला संडे के दिन। फिर ने 3 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया। चलते इस फिल्म ने 3 दिनों के अंदर 6 करोड़ 70 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में बिग डेज में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है 12th फेल। 12th फेल एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म थी, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था। तो ये सभी वर्जन्स कैसे कहां पर आपको ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के पर देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी, जहां पर प्री प्रोडक्ट, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फार्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म का एक डीप प्रीव्यू किया जाएगा, जहां पर मिस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं 12th फेल, जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है, जिसको थिएटर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था। ये एक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म है, जहां पे इस फिल्म की जो कहानी है वह रियल लाइफ जो ऑफिसर थे, यानी कि मनोज कुमार, जो सर मनोज कुमार शर्मा जो IPS ऑफिसर थे, और उनकी वाइफ श्रद्धा जोशी, उन दोनों की को बेस्ट फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है। जहां पर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बुक बनी हुई थी, जिसको अनुराग पाठक ने बनाया हुआ था। तो उस बुक का नाम ही 12th फेल ही था। तो उससे इस फिल्म को इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। उस बुक से उस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वह अलग तरीके से अडेप्ट किया हुआ था, जिसका स्टोरी, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, सिंपली डायरेक्शन, सभी चीज़ें फिल्म के मेकर्स यानी कि विधु विनोद चोपड़ा ने की हुई थी, जो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करते हुए नजर आए थे। जहां पर योगेश इस वर्ष इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। करीबन 20 करोड़ का बजट था। विनोद जी चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था, जहां पर जी के द्वारा यानी किसी स्टूडियो के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। इसके अलावा इस फिल्म का जो जोनल था, बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म, उसको इस फिल्म में काफी ज्यादा सीरियस लिया हुआ था। ऑथेंटिसिटी इस फिल्म की अगर देखोगे तो आपको काफी रियलिज्म इस फिल्म में फिल्म फील होगा। ना कोई प्रोपेगेंडा है, प्योर क्लीन एक अच्छी फिल्म बनाई हुई है डायरेक्टर की तरफ से। और यह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए, जहां पर इस फिल्म में नॉन फिक्शन बुक थी, जो अनुराग पाठक के द्वारा 2019 में लिखी गई थी। उसे बेस होकर फिल्म की इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर इस फिल्म के नरेटर आनंदवी जोशी थे, जो इस फिल्म के एक्टर भी है। इसके अलावा इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफियों और रंगन राजन रामा बतरन ने की हुई थी एडिटिंग,
जिसको ओवर कोहली और भी विनोद चोपड़ा ने की हुई थी, करीबन इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 26 मिनट लंबी है। फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से U30 क्रिकेट मिला हुआ है, यानी कि सभी टाइप के ऑडियंस इस फिल्म को डेफिनेटली बिल्कुल आसानी से एंजॉय कर सकती है। इसके अलावा म्यूजिक में संतनु मोहित्रा ने इस फिल्म का बिगड़ने स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किया हुआ है। म्यूजिक के राइट थे वो सारे गम वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। सभी वर्जन मिला ले टोटल 5 ट्रैक के उसके ऊपर आने वाले अभी कुछ समय में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे इस पर के ऊपर, तो फास्टिंग से शुरुआत करते हैं। इस फिल्म के लिए रोल में यानी कि मेन जो किरदार था वो प्ले करते नजर आएंगे विक्रांत में से, जिन्होंने मनोज कुमार शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, मेरा शंकर जिन्होंने श्रद्धा जोशी का रोल प्ले किया हुआ है, अनंतवीर जोशी ने प्रीतम पांडे का रोल प्ले किया हुआ है, अंशुमन पुष्कर ने कोरी भैया का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रियंशु चटर्जी ने डीएसपी दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। गीता अग्रवाल शर्मा को इस फिल्म में मनुष्य की मां का रोल दिया गया था। इसके अलावा हरीश खन्ना इस फिल्म में मनोज के फादर का रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरिता जोशी ने मनोज की ग्रैंड मां का रोल प्ले किया हुआ है। संजय बिसनुद्दीन नावाल का रोल प्ले किया हुआ है। डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने इस फिल्म में अपना ही रोल, अपना ही किरदार प्ले किया हुआ है, यानी कि उन्होंने एज अ प्रोफेसर के तौर पर इसमें अपीयर हुए। इस अलावा विजय कुमार डोगरा आपको इस फिल्म में सुंदर के रोल में देखने को मिलेंगे। पेरी छावरान इस फिल्म में रद्दी का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज की यंग सिस्टर थी। दडियोस शिन्होय ने इस फिल्म में मिस्टर सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है। राधिका जोशी ने इस फिल्म में तनिया का रोल प्ले किया है। फासी खान ने इस फिल्म में किशन का रोल प्ले किया हुआ है, जो श्रद्धा के हाउस सर्वेंट थे। वहीं पर राहुल देव शेट्टी ने इस फिल्म में मिस्टर मेहता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज के यूपीएससी अंडरवेयर थे। तो यह फिल्म की लेट प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट में एनरोल प्ले किया हुआ है। फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें, डेवलपमेंट की शुरुआत नवंबर 2022 से स्टार्ट की गई थी, जहां पर फिल्में कर विधि विनोद चोपड़ा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो 12th फेल अनुराग का पाठक के द्वारा बुक बनाई गई है, वो सक्सेसफुल बुक के ऊपर, जो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बनी है, उसके ऊपर ही हमें इस फिल्म की कहानी बनाने वाले हैं, जहां पे फिल्म की कहानी पूरी तरह से रियल लाइफ स्टोरी होने वाले आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस ऑफिसर श्रद्धा जोशी के ऊपर। तो यह 2 व्यक्ति है जिनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप करके बनाया जाएगा। वैसे यह दोनों कपल है, रियल लाइफ कपल है, तो वह कैसे, किस तरह उनकी कहानी में क्या मोड़ लिया था, उसके ऊपर फिल्म कहानी को सेट किया हुआ है। कास्टिंग के ऊपर भी तभी चीजें अनाउंस करवा दी गई थी नवंबर 2022 में ही, जहां पर भी तो विनोद चोपड़ा ने खुद अनाउंस किया था कि वो विक्रांत मैसी के साथ इस फिल्म काम करना चाहते हैं। उनको ये रोल ऑफर किया, उनको ये पसंद आया, और उसके बाद में उन दोनों के बीच में पहला ग्रुप का और ऑपरेशन हुआ यूपीएससी कोच। विकास दिव्य कृतियों को भी इस फिल्म में एक प्रोफेसर के तौर पर उनका कुछ किरदार था, वह उनको ऑफर किया गया था। उनको भी यह फिल्म का जो उनका किरदार पसंद आया था और उन्होंने भी हम ही भरे हुए थे। इसके अलावा कुछ यूपीएससी पेरेंट से रियल लाइफ यूपीएससी स्टूडेंट, उनको इस फिल्म में कुछ अलग अलग किरदार दिए गए थे, जिससे फिल्म के ऑथेंटिसिटी पनीर है। और विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि यह फिल्म पूरी थी ऑथेंटिसिटी वाली होने वाली, क्योंकि फिल्म को काफी ऑथेंटिक मीटर के साथ, मेथड के साथ बनाया हुआ है। रियल जो बिजनेस आप थे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, वहां पर इस फिल्म को मेजर एपिसोड किया हुआ है, जिससे एक माहौल बने। और इसके अलावा आज पास के जो को एक्टर है, कुछ सपोर्टिंग एक्टर से, उनको भी वहीं से रियल लाइफ इंसिडेंट से ही लिया हुआ था। इसके अलावा फिल्म को पूरी तरह से चंबल, दिल्ली, मसूरी, मुंबई में एपिसोड क्या हुआ था, इस फिल्म को पूरी तरह से दिसंबर 2022 तक रैप करवाया हुआ था। और उसके बाद में इस फिल्म को डबिंग, मिक्सिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन
और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। फिल्म का जो टीजर था उसको 10 अगस्त 2023 को रिलीज किया था, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ट्रेलर 3 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ, जिसको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते हल्का फुल्का एक मां बस क्रिएट हुआ था फिल्म के प्रति। और उसके बाद में इस फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तो हिंदी में रिलीज किया था। स्टार्टिंग में फिल्म एडिटिंग मार्क कलेक्शन की, उसके बाद में एक अच्छा पॉजिटिव आउट ऑफ माउथ। फिल्म का एक लंबा रन लेगा और यही सक्सेस, हिंदी की सक्सेस फिल्म को बाद तमिल फिल्मों को मीटअप करके, साथ ही उसके बाद फिल्म को वहां पर भी रिलीज किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गम वालों ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। शांतन मोहित्रा के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया था। लीड से टाइटल थे स्वानन, क्रिकेट और रफ्तार, जिन्होंने इस फिल्म के 2 गाने क्रिएट किए हुए थे। वैसे इन दोनों गानों को अलग अलग वजन में भी तैयार किया हुआ है। जहां पर पोलो न करके जो गाना था उसको सान और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था। इसके अलावा उसका एक फिल्म वर्जन था, उसको मैदा संघ का जो फिल्म के लिए डायरेक्टर है उनको गाए उनके पास गंवाया गया था। इसके अलावा स्टार्ट जो गाना था उसके 3 वर्जन है, एक राफा और ए। तो ये 2 वर्जन और है। जहां पर स्टार्ट मेन वर्जन है उसको शांत वनंद किरकिरे, शांतनु मोहित्रा, अवतार बिन जुबैर उल चोपड़ा ने गाया हुआ था। रेप एंड फोक वर्जन है, उसको समानन गिर की रेप विद विनोद चोपड़ा, शांतन मोहितर दत्ता के द्वारा गवाया गया था। और स्टार जो रेप पर्सन था उसको रेपा ने खुद गाया हुआ थे। टोटल 5 ट्रैक थे, जिसकी लेंथ थे 19 मिनट 20 सेकंड। इस सभी ट्रैक को और पादी संबंधवे द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया था, सारे घमा के द्वारा। तो अभी फिलहाल में उनके ऑफिशियल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में हिंदी तमिल जल को अलग अलग वजन में इन गानों को सुन सकते हो। कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पर मनोज कुमार शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर है, वो किस तरह से आईपीएस ऑफिसर बने हैं, उनको उस आईपीएस ऑफिसर बनने की जी आर्मी में क्या क्या हर्डल्स हुए थे, क्या क्या मुसीबतें आई थी, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहां पर मनोज कुमार शर्मा का रोल विक्रांत में इसी प्ले कर रहे हैं, जो एक पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वह चंपाल में रहते हैं। उनके फादर एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट एक एम्प्लॉई है, लेकिन उनको उनकी ऑनेस्टी के चलते सस्पेंड करवा दिया जाता है, क्योंकि कुछ घूसखोरों के चलते उनको सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद में मनोज कुमार अपने पढ़ाई के दौरान, स्कूल के दौरान, अपने हेड मास्टर के द्वारा उनको इनकरेज किया जाता है माल प्रैक्टिस के चलते, यानी कि एग्जाम में कुछ चीटिंग के चलते उनको उन सभी चीज़ों में इनकरेज किया जाता है, जिसके चलते वह पास से एग्जाम के थ्रू कुछ पैसे कमा सके पास होके। तो डीएसपी दुष्यंत वहां पर उनकी एंट्री होती है, रोल प्ले कर रहे हैं मुझे। उस हेड मास्टर को अरेस्ट करते हैं। उसके बाद में मनोज को पूरी तरह से ऑनेस्टी के बारे में क्लीन करते हैं। लाइफ में ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, वह किस तरह से कैसे आपको आगे जाकर हेल्प करेगी, वही सब चीजें उनको बताते हैं। जहां पर मनोज उनकी बातों से, यानी कि इंस्पेक्टर दुष्यंत की बातों से काफी ज्यादा, डीएसपी दुष्यंत की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिसके चलते उसके बाद में वह उनके जो ऑनेस्ट ऑफिसर के राह में वह निकल पड़ता है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर बन के वह दुनिया को चेंज करेगा। तो उसके बाद में अब मनोज कुमार किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करता है, किस तरह से अपनी जो सक्सेस की जर्नी है उसको हासिल करता है, और इसके बीच में किस तरह से चीजें उनकी डेवलप होती है। आईआरएस ऑफिसर सदा के साथ उनका किस तरह से क्या कनेक्शन बैठता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। वैसे देखा जाए तो इस टॉपिक के ऊपर कई सारी फिल्में, वेब सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो इन सभी चीजों को बनाना और भी मुश्किल था। उसके अलावा मेन चीज यह थी कि एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर एक बेल्ट फिल्म थी, तो मेकर्स उसमें ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बना रहे थे, तो चीजें चेंज नहीं कर सकते थे।
एंड क्या होने वाला है वह भी लोगों को पता था। तो प्रेडिक्टेबल तो वैसे ही हो जाती है चीजें, लोगों को आगे क्या होने वाली है वह समझ में आ जाएगी। लेकिन मेन फोकस फिल्म का स्क्रीन प्ले के ऊपर था, जहां पे डायरेक्टर यानी कि विदु विनोद चोपड़ा के द्वारा जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है वो लाजवाब था, स्टोरी ब्रिलियंट डेफिनेटली था, लेकिन उसमें प्रिडिक्टेबल आपको चीजें आसानी से हो जाएगी क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड एक बुक के ऊपर से फिल्म को लिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, उस स्क्रीन प्ले के साथ जिस तरह से डायरेक्टर ने एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, वहां पर आपको कई इमोशनल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। फिल्म में कुछ फनी मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। उन दोनों का जो एक ब्लेंड किया हुआ था वह फिल्म को एक अच्छा नैरेटिव के तौर पर दिखाने में कामयाब रहता है। उनकी स्किल हमें और भी ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलती है क्योंकि स्क्रीन प्ले में जिस तरह से उन्होंने इंगेजिंग मैनर में कुछ फिल्म गुड मूवमेंट डाले हुए थे, कुछ ग्रेटिफाइंग मोमेंट्स डाले हुए थे, वह सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना जाती है। ग्रीटी खाए 5 मूवमेंट्स, एक दो नहीं थे, ऐसे कई मूवमेंट्स देखने को मिलती है। लेकिन हर बार डायरेक्टर इन सभी चीजों को आसानी से पुल ऑफ कर देते हैं इस फिल्म में, जहां पर विक्रांत में ऐसी और उनके जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उनका काम इसमें काफी बढ़िया देखने को मिलता है, जिसके चलते चीजें और बेहतर हो जाती हैं। विक्रांत मैसीन ने अपने करियर की एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है, जहां पर उन्होंने इस फिल्म में एक बिगेस्ट एसेट के तौर वह ऊपर के आए हुए हैं। उनकी टेरिफिक परफॉर्मेंस, उनकी वह डायलॉग डिलीवरी, मनोज का नाम का जो किरदार है वह किस तरह से किस हर डर के साथ आगे बढ़ रहा है, और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से वह आगे बढ़ेगा, वह सभी चीजों के साथ उन्होंने जो काम किया हुआ है वह बढ़िया था और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के लिए गेम चेंजिंग साबित होती है। उन्होंने इस फिल्म के साथ जो काम किया हुआ है वह लोगों का अटेंशन आसानी से खींच के रखते विक्रांत में। इसी को जिस तरह से मैदा शंकर के द्वारा सपोर्ट किया गया था वो लाजवाब था। मैदा शंकर ने जिस तरह से अपना काम किया वो बढ़िया है। वैसे ये जो दोनों किरदार प्ले करे थे वो दोनों किरदार हकीकत में रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर भेजे, जो हकीकत में रियल लाइफ कपल है। तो उन सभी चीजों को इस फिल्म में जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वह काफी बढ़िया था। जिस तरह से छोटी छोटी चीजों को इस फिल्म में बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हो तो बढ़िया था। फिल्म में कई सारे ऐसे मोमेंट्स डाले हुए हैं जो क्ले प्रति सीन्स कह सकते हैं, जो फिल्म को काफी बढ़िया बनाने में कामयाब रहे थे। फिल्म में इंटरव्यू वाला जो फाइनल इंटरव्यू का जो सीन देखने को मिलता है वह एकदम लाजवाब था। वह फिल्म को 4 चांद लगा देता है, जहां पर सभी की परफॉर्मेंस, जो क्वेश्चन देखने को मिलती है, स्क्रीन के लिए जो चीजें देखने को मिलती है वह काफी बढ़िया थी। इस फिल्म में आपको आनंद वी जोशी, सरिता जोशी, वी की विकास, दिव्या को टेंशन मत उसका जैसे चैप्टर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है। 12th फेल, वैसे देखा जाए तो पेज का आपको थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है। अगर आप थोड़ी बहुत स्लो फिल्में देखना पसंद नहीं करते हो तो शायद ये फिल्में आपको थोड़े सकती है। एडिटिंग वहां पर अगर थोड़ी क्रिस्प हो जाती चीजें बेहतर हो सकती थी। ये जिस टाइप का जोन है वहां पर प्रीटेबिलिटी फिर आपको डेफिनेटली नजर आएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है तो चीजें चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन स्क्रीन के लिए दमदार था, इस वजह से चीजें बढ़िया नजर आती है। सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली कुछ मूवमेंट के ऊपर ये फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, डाउन होती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से चीजें हमारे सामने पेश की जाती है वह काफी बढ़िया तरीके से एंड तक बनाए रखती है, और थ्रू आउट द फिल्मी सभी चीजें आपको काफी बढ़िया तरीके से एक इम्पोर्टेंस पता हुई नजर आएगी। वैसे शांतनु मोहित्रा के द्वारा जो सॉन्ग्स कंपोज किए गए, जो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया वह काफी बढ़िया है। वह सभी चीजें आपको सुनने में मजा आएगी। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी लाजवाब है, एक लिमिटेड बजट के साथ। जिस तरह से मनोज कुमार शर्मा की जो है जर्नी है, जो दुनिया है, जिस इफेक्टिव मिनट के साथ
सिनेमेटोग्राफर रंगनाराजन रामा बजरम ने क्लिप लेकर दिखाया हुआ है वह काफ़ी लाजवाब है। एडिटिंग फिल्म की अच्छी है, लेकिन थोड़े और बेहतर हो सकती थी। प्रोडक्शन वाली फिल्म के काफ़ी ज़्यादा है, बढ़िया है। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर भी विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया हुआ है। उन्होंने एक्टर्स के पास काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है। जिस तरह से उन्होंने इस बायोपिक को डेवलप किया हुआ है, स्क्रीन लिमिट डाला हुआ है, जहां पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से ह्यूमर डाला हुआ, इमोशंस डाले हुए हैं, जो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से वह दिखाने में कामयाब रहे थे। तो ओवरऑल एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने एक्टर्स पास अच्छी टेरिफिक परफॉर्मेंसेस भी निकलवाई हुई है, और एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया अपना तरफ से भी 100% दिया हुआ है, जिसकी जल्दी एक अच्छी सिंसियर फिल्म बनते हैं, जिसको और मनोज कुमार शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाए हुए। विक्रांत मेसी के परफॉर्मेंस में था शंकर का सपोर्टिंग परफॉर्मेंस, दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट्स की अच्छी परफॉर्मेंस, कुछ हार्ट बोन मूवमेंट्स, कुछ ऐसे ग्रेटिफाइंग मूवमेंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी चीज़ें फिल्म को बनाए रखती है। एक अच्छा खासा इंस्पायरिंग स्टोरी आपको देखने को मिलती है इस फिल्म के साथ। तो ये सभी चीज़ें फिल्म की पॉजिटिव है, और इसके चलते डेफिनेटली इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। इस फिल्म को आसानी से आप एंजॉय कर पाओगे। जहां पर इस फिल्म को थिएटर के लिए 27 अक्टूबर 2023 को हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया था। एक हिंदी वर्जन इस फिल्म का काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसके चलते बाद में तमिल तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को 3 नवंबर 2023 को रिलीज किया हुआ था। फिल्म को जब रिलीज किया गया, IMDb की तरफ से अभी तक उस फिल्म को करीबन 17,000 वोल्ट मिले हुए, जिसमें 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होते का चांस था। रिस्पॉन्स वो डेस्क की तरफ से मिला हुआ है, जहां पर इस फिल्म ने विदाउट एनी बस पहले दिन 27 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ 10 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया क्या हुआ था सैटरडे के दिन। फिर ने एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वहां पर 125% का ग्रोथ दिखाया। 2.50 करोड़ का कलेक्शन निकला संडे के दिन। फिर ने 3 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया। चलते इस फिल्म ने 3 दिनों के अंदर 6 करोड़ 70 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में बिग डेज में हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल से। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है 12th फेल। 12th फेल एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म थी, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था। तो ये सभी वर्जन्स कैसे कहां पर आपको ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के पर देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी, जहां पर प्री प्रोडक्ट, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फार्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म का एक डीप प्रीव्यू किया जाएगा, जहां पर मिस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं 12th फेल, जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है, जिसको थिएटर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था। यह एक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म है, जहां पे इस फिल्म की जो कहानी है वह रियल लाइफ जो ऑफिसर थे, यानी कि मनोज कुमार, जो सर मनोज कुमार शर्मा जो IPS ऑफिसर थे, और उनकी वाइफ श्रद्धा जोशी, उन दोनों की को बेस्ट फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है। जहां पर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बुक बनी हुई थी, जिसको अनुराग पाठक ने बनाया हुआ था। तो उस बुक का नाम ही 12th फेल ही था। तो उससे इस फिल्म को इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। उस बुक से उस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वह अलग तरीके से अडेप्ट किया हुआ था, जिसका स्टोरी, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, सिंपली डायरेक्शन, सभी चीज़ें
फिल्म के मेकर्स यानी कि विधु विनोद चोपड़ा ने की हुई थी, जो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करते हुए नजर आए थे, जहां पर योगेश इस वर्ष इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। करीबन 20 करोड़ का बजट था विनोद जी चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था, जहां पर जी के द्वारा यानी किसी स्टूडियो के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। इसके अलावा इस फिल्म का जो जोनल था, बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म, उसको इस फिल्म में काफी ज्यादा सीरियस लिया हुआ था। ऑथेंटिसिटी इस फिल्म की अगर देखोगे तो आपको काफी रियलिज्म इस फिल्म में फिल्म फील होगा। ना कोई प्रोपेगेंडा है, प्योर क्लीन एक अच्छी फिल्म बनाई हुई है डायरेक्टर की तरफ से। और यह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए, जहां पर इस फिल्म में नॉन फिक्शन बुक थी जो अनुराग पाठक के द्वारा 2019 में लिखी गई थी, उसे बेस होकर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर इस फिल्म के नरेटर आनंदवी जोशी थे, जो इस फिल्म के एक्टर भी है। इसके अलावा इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफियों और रंगन राजन रामा बतरन ने की हुई थी एडिटिंग, जिसको वर कोहली और भी विनोद चोपड़ा ने की हुई थी। करीबन इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 26 मिनट लंबी है। फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से U30 क्रिकेट मिला हुआ है, यानी कि सभी टाइप के ऑडियंस इस फिल्म को डेफिनेटली बिल्कुल आसानी से एंजॉय कर सकती है। इसके अलावा म्यूजिक में संतनु मोहित्रा ने इस फिल्म का बिगड़ने स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किया हुआ है। म्यूजिक के राइट थे वो सारे गम वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। सभी वर्जन मिला ले टोटल 5 ट्रे के उसके ऊपर आने वाले अभी कुछ समय में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे इस पर के ऊपर, तो फास्टिंग से शुरुआत करते हैं। इस फिल्म के लिए रोल में यानी कि मेन जो किरदार था वो प्ले करते नजर आएंगे विक्रांत में से, जिन्होंने मनोज कुमार शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, मेरा शंकर जिन्होंने श्रद्धा जोशी का रोल प्ले किया हुआ है, अनंतवीर जोशी ने प्रीतम पांडे का रोल प्ले किया हुआ है, अंशुमन पुष्कर ने कोरी भैया का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रियंशु चटर्जी ने डीएसपी दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। गीता अग्रवाल शर्मा को इस फिल्म में मनुष्य की मां का रोल दिया गया था। इसके अलावा हरीश खन्ना इस फिल्म में मनोज के फादर का रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरिता जोशी ने मनोज की ग्रैंड मां का रोल प्ले किया हुआ है। संजय बिसनुद्दीन नावाल का रोल प्ले किया हुआ है। डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने इस फिल्म में अपना ही रोल, अपना ही किरदार प्ले किया हुआ है, यानी कि उन्होंने एज अ प्रोफेसर के तौर पर इसमें अपीयर हुए। इस अलावा विजय कुमार डोगरा आपको इस फिल्म में सुंदर के रोल में देखने को मिलेंगे। पेरी छावरान इस फिल्म में रद्दी का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज की यंग सिस्टर थी। दडियोस चिन्होय ने इस फिल्म में मिस्टर सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है। राधिका जोशी ने इस फिल्म में तनिया का रोल प्ले किया है। फासी खान ने इस फिल्म में किशन का रोल प्ले किया हुआ है, जो श्रद्धा के हाउस सर्वेंट थे। वहीं पर राहुल देव शेट्टी ने इस फिल्म में मिस्टर मेहता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज के यूपीएससी अंडरवेयर थे। तो यह फिल्म की लेट प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट में एनरोल प्ले किया हुआ है। फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें, डेवलपमेंट की शुरुआत नवंबर 2022 से स्टार्ट की गई थी, जहां पर फिल्में कर विधि विनोद चोपड़ा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो 12th फेल अनुराग का पाठक के द्वारा बुक बनाई गई है, वो सक्सेसफुल बुक के ऊपर, जो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बनी है, उसके ऊपर ही हमें इस फिल्म की कहानी बनाने वाले हैं, जहां पे फिल्म की कहानी पूरी तरह से रियल लाइफ स्टोरी होने वाले आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस ऑफिसर श्रद्धा जोशी के ऊपर। तो यह 2 व्यक्ति है जिनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप करके बनाया जाएगा। वैसे यह दोनों कपल है, रियल लाइफ कपल है, तो वह कैसे, किस तरह उनकी कहानी में क्या मोड़ लिया था, उसके ऊपर फिल्म कहानी को सेट किया हुआ है। कास्टिंग के ऊपर भी तभी चीजें अनाउंस करवा दी गई थी नवंबर 2022 में ही, जहां पर भी तो विनोद चोपड़ा ने खुद अनाउंस किया था कि वो विक्रांत मैसी के साथ इस फिल्म काम करना चाहते हैं। उनको ये रोल ऑफर किया, उनको ये पसंद आया और उसके बाद में उन दोनों के बीच में पहला ग्रुप का
और ऑपरेशन हुआ यूपीएससी कोच। विकास दिव्य कृतियों को भी इस फिल्म में एक प्रोफेसर के तौर पर उनका कुछ किरदार था, वह उनको ऑफर किया गया था। उनको भी यह फिल्म का जो उनका किरदार पसंद आया था और उन्होंने भी हम ही भरे हुए थे। इसके अलावा कुछ यूपीएससी पेरेंट से रियल लाइफ यूपीएससी स्टूडेंट, उनको इस फिल्म में कुछ अलग अलग किरदार दिए गए थे, जिससे फिल्म के ऑथेंटिसिटी पनीर है। और विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि यह फिल्म पूरी थी ऑथेंटिसिटी वाली होने वाली, क्योंकि फिल्म को काफी ऑथेंटिक मीटर के साथ, मेथड के साथ बनाया हुआ है। रियल जो बिजनेस आप थे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, वहां पर इस फिल्म को मेजर एपिसोड किया हुआ है, जिससे एक माहौल बने। और इसके अलावा आज पास के जो को एक्टर है, कुछ सपोर्टिंग एक्टर से, उनको भी वहीं से रियल लाइफ इंसिडेंट से ही लिया हुआ था। इसके अलावा फिल्म को पूरी तरह से चंबल, दिल्ली, मसूरी, मुंबई में एपिसोड क्या हुआ था, इस फिल्म को पूरी तरह से दिसंबर 2022 तक रैप करवाया हुआ था। और उसके बाद में इस फिल्म को डबिंग, मिक्सिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। फिल्म का जो टीजर था उसको 10 अगस्त 2023 को रिलीज किया था, उसको एक अच्छा रिस्पांस मिला था। ट्रेलर 3 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ, जिसको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते हल्का फुल्का एक मां बस क्रिएट हुआ था फिल्म के प्रति। और उसके बाद में इस फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तो हिंदी में रिलीज किया था। स्टार्टिंग में फिल्म एडिटिंग मार्क कलेक्शन की, उसके बाद में एक अच्छा पॉजिटिव आउट ऑफ माउथ। फिल्म का एक लंबा रन लेगा और यही सक्सेस, हिंदी की सक्सेस फिल्म को बाद तमिल फिल्मों को मीटअप करके, साथ ही उसके बाद फिल्म को वहां पर भी रिलीज किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गम वालों ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। शांतन मोहित्रा के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया था। लीड से टाइटल थे स्वानन, क्रिकेट और रफ्तार, जिन्होंने इस फिल्म के 2 गाने क्रिएट किए हुए थे। वैसे इन दोनों गानों को अलग अलग वजन में भी तैयार किया हुआ है। जहां पर पोलो न करके जो गाना था उसको सान और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था। इसके अलावा उसका एक फिल्म वर्जन था, उसको मैदा संघ का जो फिल्म के लिए डायरेक्टर है उनको गाए उनके पास गंवाया गया था। इसके अलावा स्टार्ट जो गाना था उसके 3 वर्जन है, एक राफा और ए। तो ये 2 वर्जन और है। जहां पर स्टार्ट मेन वर्जन है उसको शांत वनंद किरकिरे, शांतनु मोहित्रा, अवतार बिन जुबैर उल चोपड़ा ने गाया हुआ था। रेप एंड फोक वर्जन है, उसको समानन गिर की रेप विद विनोद चोपड़ा, शांतन मोहितर दत्ता के द्वारा गवाया गया था। और स्टार जो रेप पर्सन था उसको रेपा ने खुद गाया हुआ थे। टोटल 5 ट्रैक थे, जिसकी लेंथ थे 19 मिनट 20 सेकंड। इस सभी ट्रैक को और पादी संबंधवे द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया था, सारे घमा के द्वारा। तो अभी फिलहाल में उनके ऑफिशियल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में हिंदी तमिल जल को अलग अलग वजन में इन गानों को सुन सकते हो। कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पर मनोज कुमार शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर है, वो किस तरह से आईपीएस ऑफिसर बने हैं, उनको उस आईपीएस ऑफिसर बनने की जी आर्मी में क्या क्या हर्डल्स हुए थे, क्या क्या मुसीबतें आई थी, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहां पर मनोज कुमार शर्मा का रोल विक्रांत में इसी प्ले कर रहे हैं, जो एक पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वह चंपाल में रहते हैं। उनके फादर एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट एक एम्प्लॉई है, लेकिन उनको उनकी ऑनेस्टी के चलते सस्पेंड करवा दिया जाता है, क्योंकि कुछ घूसखोरों के चलते उनको सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद में मनोज कुमार अपने पढ़ाई के दौरान, स्कूल के दौरान, अपने हेड मास्टर के द्वारा उनको इनकरेज किया जाता है माल प्रैक्टिस के चलते, यानी कि एग्जाम में कुछ चीटिंग के चलते उनको उन सभी चीज़ों में इनकरेज किया जाता है, जिसके चलते वह पास से एग्जाम के थ्रू कुछ पैसे कमा सके पास होके। तो डीएसपी दुष्यंत वहां पर उनकी एंट्री होती है, रोल प्ले कर रहे हैं मुझे। उस हेड मास्टर को अरेस्ट करते हैं। उसके बाद में मनोज को पूरी तरह से ऑनेस्टी के बारे में क्लीन करते हैं। लाइफ में ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है
वह किस तरह से कैसे आपको आगे जाकर हेल्प करेगी, वही सब चीजें उनको बताते हैं। जहां पर मनोज उनकी बातों से, यानी कि इंस्पेक्टर दुष्यंत की बातों से काफी ज्यादा, डीएसपी दुष्यंत की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिसके चलते उसके बाद में वह उनके जो ऑनेस्ट ऑफिसर के राह में वह निकल पड़ता है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर बन के वह दुनिया को चेंज करेगा। तो उसके बाद में अब मनोज कुमार किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करता है, किस तरह से अपनी जो सक्सेस की जर्नी है उसको हासिल करता है, और इसके बीच में किस तरह से चीजें उनकी डेवलप होती है। आईआरएस ऑफिसर सदा के साथ उनका किस तरह से क्या कनेक्शन बैठता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। वैसे देखा जाए तो इस टॉपिक के ऊपर कई सारी फिल्में, वेब सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो इन सभी चीजों को बनाना और भी मुश्किल था। उसके अलावा मेन चीज यह थी कि एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर एक बेल्ट फिल्म थी, तो मेकर्स उसमें ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बना रहे थे, तो चीजें चेंज नहीं कर सकते थे। एंड क्या होने वाला है वह भी लोगों को पता था, तो प्रेडिक्टेबल तो वैसे ही हो जाती है चीजें, लोगों को आगे क्या होने वाली है वह समझ में आ जाएगी। लेकिन मेन फोकस फिल्म का स्क्रीन प्ले के ऊपर था, जहां पे डायरेक्टर यानी कि विदु विनोद चोपड़ा के द्वारा जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है वो लाजवाब था, स्टोरी ब्रिलियंट डेफिनेटली था, लेकिन उसमें प्रिडिक्टेबल आपको चीजें आसानी से हो जाएगी, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड एक बुक के ऊपर से फिल्म को लिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, उस स्क्रीन प्ले के साथ जिस तरह से डायरेक्टर ने एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, वहां पर आपको कई इमोशनल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। फिल्म में कुछ फनी मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। उन दोनों का जो एक ब्लेंड किया हुआ था, वह फिल्म को एक अच्छा नैरेटिव के तौर पर दिखाने में कामयाब रहता है। उनकी स्किल हमें और भी ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में जिस तरह से उन्होंने इंगेजिंग मैनर में कुछ फिल्म गुड मूवमेंट डाले हुए थे, कुछ ग्रेटिफाइंग मोमेंट्स डाले हुए थे, वह सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना जाती है। ग्रीटी खाए 5 मूवमेंट्स, एक दो नहीं थे, ऐसे कई मूवमेंट्स देखने को मिलती है, लेकिन हर बार डायरेक्टर इन सभी चीजों को आसानी से पुल ऑफ कर देते हैं इस फिल्म में। जहां पर विक्रांत में ऐसी और उनके जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उनका काम इसमें काफी बढ़िया देखने को मिलता है, जिसके चलते चीजें और बेहतर हो जाती हैं। विक्रांत मैसीन ने अपने करियर की एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है, जहां पर उन्होंने इस फिल्म में एक बिगेस्ट एसेट के तौर वह ऊपर के आए हुए हैं। उनकी टेरिफिक परफॉर्मेंस, उनकी वह डायलॉग डिलीवरी, मनोज का नाम का जो किरदार है वह किस तरह से किस हर डर के साथ आगे बढ़ रहा है, और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से वह आगे बढ़ेगा, वह सभी चीजों के साथ उन्होंने जो काम किया हुआ है वह बढ़िया था, और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के लिए गेम चेंजिंग साबित होती है। उन्होंने इस फिल्म के साथ जो काम किया हुआ है वह लोगों का अटेंशन आसानी से खींच के रखते विक्रांत में। इसी को जिस तरह से मैदा शंकर के द्वारा सपोर्ट किया गया था वो लाजवाब था। मैदा शंकर ने जिस तरह से अपना काम किया वो बढ़िया है। वैसे ये जो दोनों किरदार प्ले करे थे, वो दोनों किरदार हकीकत में रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर भेजे, जो हकीकत में रियल लाइफ कपल है। तो उन सभी चीजों को इस फिल्म में जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वह काफी बढ़िया था। जिस तरह से छोटी छोटी चीजों को इस फिल्म में बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हो तो बढ़िया था। फिल्म में कई सारे ऐसे मोमेंट्स डाले हुए हैं जो क्ले प्रति सीन्स कह सकते हैं, जो फिल्म को काफी बढ़िया बनाने में कामयाब रहे थे। फिल्म में इंटरव्यू वाला जो फाइनल इंटरव्यू का जो सीन देखने को मिलता है वह एकदम लाजवाब था। वह फिल्म को 4 चांद लगा देता है, जहां पर सभी की परफॉर्मेंस, जो क्वेश्चन देखने को मिलती है, स्क्रीन के लिए जो चीजें देखने को मिलती है वह काफी बढ़िया थी। इस फिल्म में आपको आनंद वी जोशी, सरिता जोशी, वी की विकास, दिव्या को टेंशन मत उसका जैसे चैप्टर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है। 12th फेल, वैसे देखा जाए तो पेज का आपको थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है,
अगर आप थोड़ी बहुत स्लो फिल्में देखना पसंद नहीं करते हो तो शायद ये फिल्में आपको थोड़े सकती है। एडिटिंग वहां पर अगर थोड़ी क्रिस्प हो जाती, चीजें बेहतर हो सकती थी। ये जिस टाइप का जोन है वहां पर प्रीटेबिलिटी फिर आपको डेफिनेटली नजर आएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है तो चीजें चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन स्क्रीन के लिए दमदार था, इस वजह से चीजें बढ़िया नजर आती है। सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली कुछ मूवमेंट के ऊपर ये फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, डाउन होती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से चीजें हमारे सामने पेश की जाती है वह काफी बढ़िया तरीके से एंड तक बनाए रखती है और थ्रू आउट द फिल्मी सभी चीजें आपको काफी बढ़िया तरीके से एक इम्पोर्टेंस पता हुई नजर आएगी। वैसे शांतनु मोहित्रा के द्वारा जो सॉन्ग्स कंपोज किए गए, जो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया, वह काफी बढ़िया है। वह सभी चीजें आपको सुनने में मजा आएगी। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी लाजवाब है, एक लिमिटेड बजट के साथ। जिस तरह से मनोज कुमार शर्मा की जो है जर्नी है, जो दुनिया है, जिस इफेक्टिव मिनट के साथ सिनेमेटोग्राफर रंगनाराजन रामा बजरम ने क्लिप लेकर दिखाया हुआ है, वह काफी लाजवाब है। एडिटिंग फिल्म की अच्छी है, लेकिन थोड़े और बेहतर हो सकती थी। प्रोडक्शन वाली फिल्म के काफी ज्यादा है, बढ़िया है। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर भी विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म के साथ काफी ज्यादा बढ़िया काम किया हुआ है। उन्होंने एक्टर्स के पास काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है। जिस तरह से उन्होंने इस बायोपिक को डेवलप किया हुआ है, स्क्रीन लिमिट डाला हुआ है, जहां पर उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से ह्यूमर डाला हुआ, इमोशंस डाले हुए हैं, जो सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से वह दिखाने में कामयाब रहे थे। तो ओवरऑल एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने एक्टर्स पास अच्छी टेरिफिक परफॉर्मेंसेस भी निकलवाई हुई है, और एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काफी बढ़िया अपना तरफ से भी 100% दिया हुआ है, जिसकी जल्दी एक अच्छी सिंसियर फिल्म बनते हैं, जिसको और मनोज कुमार शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो सब चीजें काफी बढ़िया तरीके से दिखाए हुए। विक्रांत मेसी के परफॉर्मेंस में था शंकर का सपोर्टिंग परफॉर्मेंस, दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट्स की अच्छी परफॉर्मेंस, कुछ हार्ट बोन मूवमेंट्स, कुछ ऐसे ग्रेटिफाइंग मूवमेंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी चीजें फिल्म को बनाए रखती है। एक अच्छा खासा इंस्पायरिंग स्टोरी आपको देखने को मिलती है इस फिल्म के साथ। तो ये सभी चीजें फिल्म की पॉजिटिव है, और इसके चलते डेफिनेटली इस फिल्म को आप जरूर देखिए। इस फिल्म को आसानी से आप एंजॉय कर पाओगे। जहां पर इस फिल्म को थिएटर के लिए 27 अक्टूबर 2023 को हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया था। एक हिंदी वर्जन इस फिल्म का काफी सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसके चलते बाद में तमिल तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को 3 नवंबर 2023 को रिलीज किया हुआ था। फिल्म को जब रिलीज किया गया, IMDb की तरफ से अभी तक उस फिल्म को करीबन 17,000 वोल्ट मिले हुए, जिसमें 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई। तो काफी ज्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होते का चांस था। रिस्पांस वो डेस्क की तरफ से मिला हुआ है, जहां पर इस फिल्म ने विदाउट एनी बस पहले दिन 27 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ 10 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया क्या हुआ था सैटरडे के दिन। फिर ने एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वहां पर 125% का ग्रोथ दिखाया। 2.50 करोड़ का कलेक्शन निकला संडे के दिन। फिर ने 3 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया। चलते इस फिल्म ने 3 दिनों के अंदर 6 करोड़ 70 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में बिग डेज में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से हल दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है 12th फेल। 12th फेल एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म थी, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था। तो ये सभी वर्जन्स कैसे कहां पर आपको ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के पर देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी, जहां पर प्री प्रोडक्ट, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फार्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है।
फिल्म का एक डीप प्रीव्यू किया जाएगा जहां पर मिस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है, तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं 12th फील्ड, जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है, जिसको थिएटर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वर्जन में भी रिलीज किया गया था। ये एक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म है जहां पे इस फिल्म की जो कहानी है वह रियल लाइफ जो ऑफिसर थे, यानी कि मनोज कुमार, जो सर मनोज कुमार शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर थे, और उनकी वाइफ श्रद्धा जोशी, उन दोनों की को बेस्ट फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बुक बनी हुई थी जिसको अनुराग पाठक ने बनाया हुआ था। तो उस बुक का नाम ही 12th फेल ही था, तो उससे इस फिल्म को इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। उस बुक से उस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वह अलग तरीके से अडेप्ट किया हुआ था, जिसका स्टोरी, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, सिंपली डायरेक्शन, सभी चीज़ें फिल्म के मेकर्स यानी कि विधु विनोद चोपड़ा ने की हुई थी, जो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करते हुए नजर आए थे। जहां पर योगेश इस वर्ष इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। करीबन 20 करोड़ का बजट था। विनोद जी चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था, जहां पर जी के द्वारा यानी किसी स्टूडियो के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। इसके अलावा इस फिल्म का जो जोनल था, बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म, उसको इस फिल्म में काफी ज्यादा सीरियस लिया हुआ था। ऑथेंटिसिटी इस फिल्म की अगर देखोगे तो आपको काफी रियलिज्म इस फिल्म में फिल्म फील होगा। ना कोई प्रोपेगेंडा है, प्योर क्लीन एक अच्छी फिल्म बनाई हुई है डायरेक्टर की तरफ से, और यह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए, जहां पर इस फिल्म में नॉन फिक्शन बुक थी जो अनुराग पाठक के द्वारा 2019 में लिखी गई थी। उसे बेस होकर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर इस फिल्म के नरेटर आनंदवी जोशी थे, जो इस फिल्म के एक्टर भी है। इसके अलावा इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफियों और रंगन राजन रामाबतरन ने की हुई थी एडिटिंग, जिसको वर कोहली और भी विनोद चोपड़ा ने की हुई थी। करीबन इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 26 मिनट लंबी है। फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से U30 क्रिकेट मिला हुआ है, यानी कि सभी टाइप के ऑडियंस इस फिल्म को डेफिनेटली बिल्कुल आसानी से एंजॉय कर सकती है। इसके अलावा म्यूजिक में संतनु मोहित्रा ने इस फिल्म का बिगड़ने स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किया हुआ है। म्यूजिक के राइट थे वो सारे गम वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। सभी वर्जन मिला ले टोटल 5 ट्रैक के उसके ऊपर आने वाले अभी कुछ समय में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे इस पर के ऊपर, तो फास्टिंग से शुरुआत करते हैं। इस फिल्म के लिए रोल में यानी कि मेन जो किरदार था वो प्ले करते नजर आएंगे विक्रांत में से, जिन्होंने मनोज कुमार शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, मेरा शंकर जिन्होंने श्रद्धा जोशी का रोल प्ले किया हुआ है, अनंतवीर जोशी ने प्रीतम पांडे का रोल प्ले किया हुआ है, अंशुमन पुष्कर ने कोरी भैया का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रियंशु चटर्जी ने डीएसपी दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। गीता अग्रवाल शर्मा को इस फिल्म में मनुष्य की मां का रोल दिया गया था। इसके अलावा हरीश खन्ना इस फिल्म में मनोज के फादर का रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरिता जोशी ने मनोज की ग्रैंड मां का रोल प्ले किया हुआ है। संजय बिसनुद्दीन नावाल का रोल प्ले किया हुआ है। डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने इस फिल्म में अपना ही रोल, अपना ही किरदार प्ले किया हुआ है, यानी कि उन्होंने एज अ प्रोफेसर के तौर पर इसमें अपीयर हुए। इस अलावा विजय कुमार डोगरा आपको इस फिल्म में सुंदर के रोल में देखने को मिलेंगे। पेरी छावरान इस फिल्म में रद्दी का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज की यंग सिस्टर थी। दडियोस चिन्होय ने इस फिल्म में मिस्टर सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है। राधिका जोशी ने इस फिल्म में तनिया का रोल प्ले किया है। फासी खान ने इस फिल्म में किशन का रोल प्ले किया हुआ है, जो श्रद्धा के हाउस सर्वेंट थे। वहीं पर राहुल देव शेट्टी ने इस फिल्म में
मिस्टर मेहता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज के यूपीएससी अंडरवेयर थे। तो यह फिल्म की लेट प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट में एनरोल प्ले किया हुआ है। फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें। डेवलपमेंट की शुरुआत नवंबर 2022 से स्टार्ट की गई थी, जहां पर फिल्में कर विधि विनोद चोपड़ा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो 12th फेल अनुराग का पाठक के द्वारा बुक बनाई गई है, वो सक्सेसफुल बुक के ऊपर जो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बनी है, उसके ऊपर ही हमें इस फिल्म की कहानी बनाने वाले हैं, जहां पे फिल्म की कहानी पूरी तरह से रियल लाइफ स्टोरी होने वाले आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस ऑफिसर श्रद्धा जोशी के ऊपर। तो यह दो व्यक्ति है जिनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप करके बनाया जाएगा। वैसे यह दोनों कपल है, रियल लाइफ कपल है, तो वह कैसे किस तरह उनकी कहानी में क्या मोड़ लिया था, उसके ऊपर फिल्म कहानी को सेट किया हुआ है। कास्टिंग के ऊपर भी तभी चीजें अनाउंस करवा दी गई थी नवंबर 2022 में ही, जहां पर भी तो विनोद चोपड़ा ने खुद अनाउंस किया था कि वो विक्रांत मैसी के साथ इस फिल्म काम करना चाहते हैं। उनको ये रोल ऑफर किया, उनको ये पसंद आया और उसके बाद में उन दोनों के बीच में पहला ग्रुप का और ऑपरेशन हुआ यूपीएससी कोच। विकास दिव्य कृतियों को भी इस फिल्म में एक प्रोफेसर के तौर पर उनका कुछ किरदार था, वह उनको ऑफर किया गया था। उनको भी यह फिल्म का जो उनका किरदार पसंद आया था और उन्होंने भी हम ही भरे हुए थे। इसके अलावा कुछ यूपीएससी पेरेंट से रियल लाइफ यूपीएससी स्टूडेंट, उनको इस फिल्म में कुछ अलग अलग किरदार दिए गए थे, जिससे फिल्म के ऑथेंटिसिटी पनीर है। और विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि यह फिल्म पूरी थी ऑथेंटिसिटी वाली होने वाली, क्योंकि फिल्म को काफी ऑथेंटिक मीटर के साथ, मेथड के साथ बनाया हुआ है। रियल जो बिजनेस आप थे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, वहां पर इस फिल्म को मेजर एपिसोड किया हुआ है, जिससे एक माहौल बने। और इसके अलावा आज पास के जो को एक्टर है, कुछ सपोर्टिंग एक्टर से, उनको भी वहीं से रियल लाइफ इंसिडेंट से ही लिया हुआ था। इसके अलावा फिल्म को पूरी तरह से चंबल, दिल्ली, मसूरी, मुंबई में एपिसोड क्या हुआ था, इस फिल्म को पूरी तरह से दिसंबर 2022 तक रैप करवाया हुआ था। और उसके बाद में इस फिल्म को डबिंग, मिक्सिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। फिल्म का जो टीजर था उसको 10 अगस्त 2023 को रिलीज किया था, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ट्रेलर 3 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ, जिसको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते हल्का फुल्का एक मां बस क्रिएट हुआ था फिल्म के प्रति। और उसके बाद में इस फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तो हिंदी में रिलीज किया था। स्टार्टिंग में फिल्म एडिटिंग मार्क कलेक्शन की, उसके बाद में एक अच्छा पॉजिटिव आउट ऑफ माउथ। फिल्म का एक लंबा रन लेगा और यही सक्सेस, हिंदी की सक्सेस फिल्म को बाद तमिल फिल्मों को मीटअप करके, साथ ही उसके बाद फिल्म को वहां पर भी रिलीज किया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सारे गम वालों ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। शांतन मोहित्रा के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया था। लीड से टाइटल थे स्वानन, क्रिकेट और रफ्तार, जिन्होंने इस फिल्म के 2 गाने क्रिएट किए हुए थे। वैसे इन दोनों गानों को अलग अलग वजन में भी तैयार किया हुआ है। जहां पर पोलो न करके जो गाना था उसको सान और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था। इसके अलावा उसका एक फिल्म वर्जन था, उसको मैदा संघ का जो फिल्म के लिए डायरेक्टर है, उनको उनके पास गंवाया गया था। इसके अलावा स्टार्ट जो गाना था उसके 3 वर्जन है, एक राफा और ए। तो ये 2 वर्जन और है, जहां पर स्टार्ट मेन वर्जन है उसको शांत वनंद किरकिरे, शांतनु मोहित्रा, अवतार बिन जुबैर उल चोपड़ा ने गाया हुआ था। रेप एंड फोक वर्जन है, उसको समानन गिर की रेप विद विनोद चोपड़ा, शांतन मोहितर दत्ता के द्वारा गवाया गया था। और स्टार जो रेप पर्सन था उसको रेपा ने खुद गाया हुआ थे। टोटल 5 ट्रैक थे, जिसकी लेंथ थे 19 मिनट 20 सेकंड। इस सभी ट्रैक को और पादी संबंधवे द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया था, सारे घमा के द्वारा। तो अभी फिलहाल में उनके ऑफिशियल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में
हिंदी तमिल जल को अलग अलग वजन में इन कानों को सन सकते हो। कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पर मनोज कुमार शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर है, वो किस तरह से आईपीएस ऑफिसर बने हैं, उनको उस आईपीएस ऑफिसर बनने की जी आर्मी में क्या क्या हर्डल्स हुए थे, क्या क्या मुसीबतें आई थी, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहां पर मनोज कुमार शर्मा का रोल विक्रांत में इसी प्ले कर रहे हैं, जो एक पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वह चंपाल में रहते हैं। उनके फादर एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट एक एम्प्लॉई है, लेकिन उनको उनकी ऑनेस्टी के चलते सस्पेंड करवा दिया जाता है, क्योंकि कुछ घूसखोरों के चलते उनको सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद में मनोज कुमार अपने पढ़ाई के दौरान, स्कूल के दौरान, अपने हेड मास्टर के द्वारा उनको इनकरेज किया जाता है माल प्रैक्टिस के चलते, यानी कि एग्जाम में कुछ चीटिंग के चलते उनको उन सभी चीज़ों में इनकरेज किया जाता है, जिसके चलते वह पास से एग्जाम के थ्रू कुछ पैसे कमा सके पास होके। तो डीएसपी दुष्यंत वहां पर उनकी एंट्री होती है, रोल प्ले कर रहे हैं मुझे। उस हेड मास्टर को अरेस्ट करते हैं। उसके बाद में मनोज को पूरी तरह से ऑनेस्टी के बारे में क्लीन करते हैं। लाइफ में ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, वह किस तरह से कैसे आपको आगे जाकर हेल्प करेगी, वही सब चीजें उनको बताते हैं। जहां पर मनोज उनकी बातों से, यानी कि इंस्पेक्टर दुष्यंत की बातों से काफी ज्यादा, डीएसपी दुष्यंत की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिसके चलते उसके बाद में वह उनके जो ऑनेस्ट ऑफिसर के राह में वह निकल पड़ता है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर बन के वह दुनिया को चेंज करेगा। तो उसके बाद में अब मनोज कुमार किस तरह से इन सभी चीजों को हैंडल करता है, किस तरह से अपनी जो सक्सेस की जर्नी है उसको हासिल करता है, और इसके बीच में किस तरह से चीजें उनकी डेवलप होती है। आईआरएस ऑफिसर सदा के साथ उनका किस तरह से क्या कनेक्शन बैठता है, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। वैसे देखा जाए तो इस टॉपिक के ऊपर कई सारी फिल्में, वेब सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो इन सभी चीजों को बनाना और भी मुश्किल था। उसके अलावा मेन चीज यह थी कि एक ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर एक बेल्ट फिल्म थी, तो मेकर्स उसमें ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बना रहे थे, तो चीजें चेंज नहीं कर सकते थे। एंड क्या होने वाला है वह भी लोगों को पता था, तो प्रेडिक्टेबल तो वैसे ही हो जाती है चीजें, लोगों को आगे क्या होने वाली है वह समझ में आ जाएगी। लेकिन मेन फोकस फिल्म का स्क्रीन प्ले के ऊपर था, जहां पे डायरेक्टर यानी कि विदु विनोद चोपड़ा के द्वारा जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है वो लाजवाब था, स्टोरी ब्रिलियंट डेफिनेटली था, लेकिन उसमें प्रिडिक्टेबल आपको चीजें आसानी से हो जाएगी, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड एक बुक के ऊपर से फिल्म को लिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, उस स्क्रीन प्ले के साथ जिस तरह से डायरेक्टर ने एक्टर्स के पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी, वहां पर आपको कई इमोशनल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। फिल्म में कुछ फनी मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। उन दोनों का जो एक ब्लेंड किया हुआ था, वह फिल्म को एक अच्छा नैरेटिव के तौर पर दिखाने में कामयाब रहता है। उनकी स्किल हमें और भी ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलती है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में जिस तरह से उन्होंने इंगेजिंग मैनर में कुछ फिल्म गुड मूवमेंट डाले हुए थे, कुछ ग्रेटिफाइंग मोमेंट्स डाले हुए थे, वह सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया बना जाती है। ग्रीटी खाए 5 मूवमेंट्स, 1-2 नहीं थे, ऐसे कई मूवमेंट्स देखने को मिलती है, लेकिन हर बार डायरेक्टर इन सभी चीजों को आसानी से पुल ऑफ कर देते हैं इस फिल्म में। जहां पर विक्रांत में ऐसी और उनके जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उनका काम इसमें काफी बढ़िया देखने को मिलता है, जिसके चलते चीजें और बेहतर हो जाती हैं। विक्रांत में सीन ने अपने करियर की एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है, जहां पर उन्होंने इस फिल्म में एक बिगेस्ट एसेट के तौर वह ऊपर के आए हुए हैं। उनकी टेरिफिक परफॉर्मेंस, उनकी वह डायलॉग डिलीवरी, मनोज का नाम का जो किरदार है वह किस तरह से किस हर डर के साथ आगे बढ़ रहा है, और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से वह आगे बढ़ लेगा, वह सभी चीजों के साथ उन्होंने जो काम किया हुआ है वह बढ़िया था, और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के लिए गेम चेंजिंग साबित होती है। उन्होंने इस फिल्म के साथ जो काम किया हुआ है
वह लोगों का अटेंशन आसानी से खींच के रखते विक्रांत में। ईसी को जिस तरह से मैदा शंकर के द्वारा सपोर्ट किया गया था वो लाजवाब था। मैदा शंकर ने जिस तरह से अपना काम किया वो बढ़िया है। वैसे ये जो दोनों किरदार प्ले करे थे वो दोनों किरदार हकीकत में रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर भेजे, जो हकीकत में रियल लाइफ कपल है। तो उन सभी चीजों को इस फिल्म में जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वह काफी बढ़िया था। जिस तरह से छोटी छोटी चीजों को इस फिल्म में बारीकी डिटेल के साथ दिखाया हो तो बढ़िया था। फिल्म में कई सारे ऐसे मोमेंट्स डाले हुए हैं जो क्ले प्रति सीन्स कह सकते हैं, जो फिल्म को काफी बढ़िया बनाने में कामयाब रहे थे। फिल्म में इंटरव्यू वाला जो फाइनल इंटरव्यू का जो सीन देखने को मिलता है वह एकदम लाजवाब था। वह फिल्म को 4 चांद लगा देता है, जहां पर सभी की परफॉर्मेंस, जो क्वेश्चन देखने को मिलती है, स्क्रीन के लिए जो चीजें देखने को मिलती है वह काफी बढ़िया थी। इस फिल्म में आपको आनंद वी जोशी, सरिता जोशी, वी की विकास, दिव्या को टेंशन मत उसका जैसे चैप्टर देखने को मिलते हैं, जिन्होंने सपोर्टिंग रोल में काफी बढ़िया काम किया हुआ है। 12th फेल वैसे देखा जाए तो पेज का आपको थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है। अगर आप थोड़ी बहुत स्लो फिल्में देखना पसंद नहीं करते हो तो शायद ये फिल्में आपको थोड़े सकती है। एडिटिंग वहां पर अगर थोड़ी क्रिस्प हो जाती चीजें बेहतर हो सकती थी। ये जिस टाइप का जोन है वहां पर प्रीटेबिलिटी फिर आपको डेफिनेटली नजर आएगा, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है तो चीजें चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन स्क्रीन के लिए दमदार था, इस वजह से चीजें बढ़िया नजर आती है। सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है तो इनिशियली कुछ मूवमेंट के ऊपर ये फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, डाउन होती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से चीजें हमारे सामने पेश की जाती है वह काफी बढ़िया तरीके से एंड तक बनाए रखती है और थ्रू आउट द फिल्मी सभी चीजें आपको काफी बढ़िया तरीके से एक इम्पॉर्टेंस पता हुई नजर आएगी। वैसे शांतनु मोहित्रा के द्वारा जो सॉन्ग्स कंपोज किए गए, जो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया वह काफी बढ़िया है। वह सभी चीजें आपको सुनने में मजा आएगी। इसके अलावा इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी लाजवाब है, एक लिमिटेड बजट के साथ। जिस तरह से मनोज कुमार शर्मा की जो है जर्नी है, जो दुनिया है, जिस इफेक्टिव मिनट के साथ सिनेमेटोग्राफर रंगनाराजन रामा बजरम ने क्लिप लेकर दिखाया हुआ है वह काफी लाजवाब है। एडिटिंग फिल्म की अच्छी है लेकिन थोड़े और बेहतर हो सकती थी। प्रोडक्शन वाली फिल्म के काफी ज्यादा है, बढ़िया है। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर भी विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म के साथ काफी ज्यादा बढ़िया काम किया हुआ है। उन्होंने एक्टर्स के पास काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवाई हुई है। जिस तरह से उन्होंने इस बायोपिक को डेवलप किया हुआ है, स्क्रीन लिमिट डाला हुआ है, जहां पर उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से ह्यूमर डाला हुआ, इमोशंस डाले हुए हैं, जो सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से वह दिखाने में कामयाब रहे थे। तो ओवरऑल एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने एक्टर्स पास अच्छी टेरिफिक परफॉर्मेंसेस भी निकलवाई हुई है और एज अ डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काफी बढ़िया अपना तरफ से भी 100% दिया हुआ है, जिसकी जल्दी एक अच्छी सिंसियर फिल्म बनते हैं, जिसको और मनोज कुमार शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो सब चीजें काफी बढ़िया तरीके से दिखाए हुए। विक्रांत मेसी के परफॉर्मेंस में था शंकर का सपोर्टिंग परफॉर्मेंस, दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट्स की अच्छी परफॉर्मेंस, कुछ हार्ट बोन मूवमेंट्स, कुछ ऐसे ग्रेटिफाइंग मूवमेंट्स जो आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी चीजें फिल्म को बनाए रखती है। एक अच्छा खासा इंस्पायरिंग स्टोरी आपको देखने को मिलती है इस फिल्म के साथ। तो ये सभी चीजें फिल्म की पॉजिटिव है और इसके चलते डेफिनेटली इस फिल्म को आप जरूर देखिए। इस फिल्म को आसानी से आप एंजॉय कर पाओगे। जहां पर इस फिल्म को थिएटर के लिए 27 अक्टूबर 2023 को हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया था। एक हिंदी वर्जन इस फिल्म का काफी सक्सेसफुल साबित हुआ, जिसके चलते बाद में तमिल, तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को 3 नवंबर 2023 को रिलीज किया हुआ था। फिल्म को जब रिलीज किया गया IMDb की तरफ से अभी तक उस फिल्म को करीबन 17,000 वोल्ट मिले हुए, जिसमें 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई।
तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माई होते का चांस था। रिस्पॉन्स वो डेस्क की तरफ से मिला हुआ है, जहां पर इस फिल्म ने विदाउट एनी बस पहले दिन 27 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ 10 लाख का नेट कलेक्शन, इंडिया क्या हुआ था सैटरडे के दिन। फिर ने एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते वहां पर 125% का ग्रोथ दिखाया। 2.50 करोड़ का कलेक्शन निकला संडे के दिन। फिर ने 3 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया। चलते इस फिल्म ने 3 दिनों के अंदर 6 करोड़ 70 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। उसके बाद में बिग डेज में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है 12th फेल। 12th फेल एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म थी, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था। तो ये सभी वर्जन्स कैसे कहां पर आपको ऑफिशियली OTT और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के पर देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी, जहां पर प्री प्रोडक्ट, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फार्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म का एक डीप प्रीव्यू किया जाएगा, जहां पर मिस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं 12th फेल, जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फिल्म है, जिसको थिएटर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वर्जन में भी रिलीज़ किया गया था। ये एक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म है, जहां पे इस फिल्म की जो कहानी है वह रियल लाइफ जो ऑफिसर थे, यानी कि मनोज कुमार, जो सर मनोज कुमार शर्मा जो IPS ऑफिसर थे, और उनकी वाइफ श्रद्धा जोशी, उन दोनों की को बेस्ट फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है। जहां पर ऑलरेडी उनके ऊपर एक बुक बनी हुई थी, जिसको अनुराग पाठक ने बनाया हुआ था। तो उस बुक का नाम ही 12th फेल ही था, तो उससे इस फिल्म को इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। उस बुक से उस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वह अलग तरीके से अडेप्ट किया हुआ था, जिसका स्टोरी, डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, सिंपली डायरेक्शन, सभी चीज़ें फिल्म के मेकर्स यानी कि विधु विनोद चोपड़ा ने की हुई थी, जो इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करते हुए नजर आए थे। जहां पर योगेश इस वर्ष इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था। करीबन 20 करोड़ का बजट था। विनोद जी चोपड़ा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था, जहां पर जी के द्वारा यानी किसी स्टूडियो के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। इसके अलावा इस फिल्म का जो जोनल था, बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म, उसको इस फिल्म में काफी ज्यादा सीरियस लिया हुआ था। ऑथेंटिसिटी इस फिल्म की अगर देखोगे तो आपको काफी रियलिज्म इस फिल्म में फिल्म फील होगा। ना कोई प्रोपेगेंडा है, प्योर क्लीन एक अच्छी फिल्म बनाई हुई है डायरेक्टर की तरफ से। और यह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए, जहां पर इस फिल्म में नॉन फिक्शन बुक थी, जो अनुराग पाठक के द्वारा 2019 में लिखी गई थी। उसे बेस होकर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ है, जहां पर इस फिल्म के नरेटर आनंदवी जोशी थे, जो इस फिल्म के एक्टर भी है। इसके अलावा इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफियों और रंगन राजन रामा बतरन ने की हुई थी एडिटिंग, जिसको वर कोहली और भी विनोद चोपड़ा ने की हुई थी। करीबन इस फिल्म को 146 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि 2 घंटे 26 मिनट लंबी है। फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से U30 क्रिकेट मिला हुआ है, यानी कि सभी टाइप के ऑडियंस इस फिल्म को डेफिनेटली बिल्कुल आसानी से एंजॉय कर सकती है। इसके अलावा म्यूजिक में संतनु मोहित्रा ने इस फिल्म का बिगड़ने स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किया हुआ है। म्यूजिक के राइट थे वो सारे गम वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे। सभी वर्जन मिला ले टोटल 5 ट्रैक के उसके ऊपर आने वाले अभी कुछ समय में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे इस पर के ऊपर, तो फास्टिंग से शुरुआत करते हैं। इस फिल्म के लिए रोल में यानी कि मेन जो किरदार था वो प्ले करते नजर आएंगे विक्रांत में से, जिन्होंने मनोज कुमार शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है।
मीरा शंकर जिन्होंने श्रद्धा जोशी का रोल प्ले किया हुआ है, अनंतवी जोशी ने प्रीतम पांडे का रोल प्ले किया हुआ है, अंशुमन पुष्कर ने कोरी भैया का रोल प्ले किया हुआ है। इसके अलावा प्रियंशु चटर्जी ने डीएसपी दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। गीता अग्रवाल शर्मा को इस फिल्म में मनुष्य की मां का रोल दिया गया था। इसके अलावा हरीश खन्ना इस फिल्म में मनोज के फादर का रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरिता जोशी ने मनोज की ग्रैंड मां का रोल प्ले किया हुआ है। संजय बिसनुद्दीन नावाल का रोल प्ले किया हुआ है। डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने इस फिल्म में अपना ही रोल, अपना ही किरदार प्ले किया हुआ है, यानी कि उन्होंने एज अ प्रोफेसर के तौर पर इसमें अपीयर हुए। इस अलावा विजय कुमार डोगरा आपको इस फिल्म में सुंदर के रोल में देखने को मिलेंगे। पेरी छावरान इस फिल्म में रद्दी का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज की यंग सिस्टर थी। दडियोस शिन्होय ने इस फिल्म में मिस्टर सोलंकी का रोल प्ले किया हुआ है। राधिका जोशी ने इस फिल्म में तनिया का रोल प्ले किया है। फासी खान ने इस फिल्म में किशन का रोल प्ले किया हुआ है, जो श्रद्धा के हाउस सर्वेंट थे। वहीं पर राहुल देव शेट्टी ने इस फिल्म में मिस्टर मेहता का रोल प्ले किया हुआ है, जो मनोज के यूपीएससी अंडरवेयर थे। तो यह फिल्म की लेट प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट में एनरोल प्ले किया हुआ है। फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें। डेवलपमेंट की शुरुआत नवंबर 2022 से स्टार्ट की गई थी, जहां पर फिल्में कर विधि विनोद चोपड़ा के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो 12th फेल अनुराग का पाठक के द्वारा बुक बनाई गई है, वो सक्सेसफुल बुक के ऊपर, जो ओरिजिनल इंसिडेंट के ऊपर बनी है, उसके ऊपर ही हमें इस फिल्म की कहानी बनाने वाले हैं। जहां पे फिल्म की कहानी पूरी तरह से रियल लाइफ स्टोरी होने वाले आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस ऑफिसर श्रद्धा जोशी के ऊपर। तो यह दो व्यक्ति है जिनकी लाइफ के ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप करके बनाया जाएगा। वैसे यह दोनों कपल है, रियल लाइफ कपल है। तो वह कैसे, किस तरह उनकी कहानी में क्या मोड़ लिया था, उसके ऊपर फिल्म कहानी को सेट किया हुआ है। कास्टिंग के ऊपर भी तभी चीजें अनाउंस करवा दी गई थी नवंबर 2022 में ही, जहां पर भी तो विनोद चोपड़ा ने खुद अनाउंस किया था कि वो विक्रांत मैसी के साथ इस फिल्म काम करना चाहते हैं। उनको ये रोल ऑफर किया, उनको ये पसंद आया और उसके बाद में उन दोनों के बीच में पहला ग्रुप का और ऑपरेशन हुआ यूपीएससी कोच। विकास दिव्य कृतियों को भी इस फिल्म में एक प्रोफेसर के तौर पर उनका कुछ किरदार था, वह उनको ऑफर किया गया था। उनको भी यह फिल्म का जो उनका किरदार पसंद आया था और उन्होंने भी हम ही भरे हुए थे। इसके अलावा कुछ यूपीएससी पेरेंट से रियल लाइफ यूपीएससी स्टूडेंट, उनको इस फिल्म में कुछ अलग अलग किरदार दिए गए थे, जिससे फिल्म के ऑथेंटिसिटी पनीर है। और विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि यह फिल्म पूरी थी ऑथेंटिसिटी वाली होने वाली, क्योंकि फिल्म को काफ़ी ऑथेंटिक मीटर के साथ, मेथड के साथ बनाया हुआ है। रियल जो बिजनेस आप थे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, वहाँ पर इस फिल्म को मेजर एपिसोड किया हुआ है, जिससे एक माहौल बने। और इसके अलावा आज पास के जो को एक्टर है, कुछ सपोर्टिंग एक्टर से, उनको भी वहीं से रियल लाइफ इंसिडेंट से ही लिया हुआ था। इसके अलावा फिल्म को पूरी तरह से चंबल, दिल्ली, मसूरी, मुंबई में एपिसोड क्या हुआ था, इस फिल्म को पूरी तरह से दिसंबर 2022 तक रैप करवाया हुआ था। और उसके बाद में इस फिल्म को डबिंग, मिक्सिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन और रिलीज के लिए तैयार किया हुआ था। फिल्म का जो टीजर था उसको 10 अगस्त 2023 को रिलीज किया था, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ट्रेलर 3 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ, जिसको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते हल्का फुल्का एक माँ बस क्रिएट हुआ था फिल्म के प्रति। और उसके बाद में इस फिल्म को जब थिएटर में रिलीज किया गया तो हिंदी में रिलीज किया था। स्टार्टिंग में फिल्म एडिटिंग मार्क कलेक्शन की, उसके बाद में एक अच्छा पॉजिटिव आउट ऑफ माउथ। फिल्म का एक लंबा रन लेगा और यही सक्सेस, हिंदी की सक्सेस फिल्म को बाद तमिल फिल्मों को मीटअप करके, साथ ही उसके बाद फिल्म को वहां पर भी रिलीज किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें
तो सारे गम वालों ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए थे। शांतन मोहित्रा के द्वारा बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया गया था। लीड से टाइटल थे स्वानन, क्रिकेट और रफ्तार, जिन्होंने इस फिल्म के 2 गाने क्रिएट किए हुए थे। वैसे इन दोनों गानों को अलग अलग वजन में भी तैयार किया हुआ है। जहां पर पोलो न करके जो गाना था उसको सान और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था। इसके अलावा उसका एक फिल्म वर्जन था, उसको मैदा संघ का, जो फिल्म के लिए डायरेक्टर है, उनको गाए उनके पास गंवाया गया था। इसके अलावा स्टार्ट जो गाना था उसके 3 वर्जन है, एक राफा और ए। तो ये 2 वर्जन और है। जहां पर स्टार्ट मेन वर्जन है उसको शांत वनंद किरकिरे, शांतनु मोहित्रा, अवतार बिन जुबैर उल चोपड़ा ने गाया हुआ था। रेप एंड फोक वर्जन है, उसको समानन गिर की रेप विद विनोद चोपड़ा, शांतन मोहितर दत्ता के द्वारा गवाया गया था। और स्टार जो रेप पर्सन था उसको रेपा ने खुद गाया हुआ थे। टोटल 5 ट्रैक थे जिसकी लेंथ थे 19 मिनट 20 सेकंड। इस सभी ट्रैक को और पादी संबंधवे द्वारा इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया था, सारे घमा के द्वारा। तो अभी फिलहाल में उनके ऑफिशियल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में हिंदी तमिल जल को अलग अलग वजन में इन गानों को सुन सकते हो। कहानी के ऊपर चर्चा करें तो फिल्म की कहानी ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पर मनोज कुमार शर्मा जो एक आईपीएस ऑफिसर है, वो किस तरह से आईपीएस ऑफिसर बने हैं, उनको उस आईपीएस ऑफिसर बनने की जी आर्मी में क्या क्या हर्डल्स हुए थे, क्या क्या मुसीबतें आई थी, वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है। जहां पर मनोज कुमार शर्मा का रोल विक्रांत में इसी प्ले कर रहे हैं, जो एक पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वह चंपाल में रहते हैं। उनके फादर एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट एक एम्प्लॉई है, लेकिन उनको उनकी ऑनेस्टी के चलते सस्पेंड करवा दिया जाता है, क्योंकि कुछ घूसखोरों के चलते उनको सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद में मनोज कुमार अपने पढ़ाई के दौरान, स्कूल के दौरान, अपने हेड मास्टर के द्वारा उनको इनकरेज किया जाता है माल प्रैक्टिस के चलते, यानी कि एग्जाम में कुछ चीटिंग के चलते उनको उन सभी चीज़ों में इनकरेज किया जाता है, जिसके चलते वह पास से एग्जाम के थ्रू कुछ पैसे कमा सके पास होके। तो डीएसपी दुष्यंत वहां पर उनकी एंट्री होती है, रोल प्ले कर रहे हैं मुझे। उस हेड मास्टर को अरेस्ट करते हैं। उसके बाद में मनोज को पूरी तरह से ऑनेस्टी के बारे में क्लीन करते हैं। लाइफ में ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है